लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। मेरे दोस्त जैसे वैकेंसी आई है तो उसी के लिए बोल रहे हूं, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक लेंगे। ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहते हैं देख लेंगे। मेरे दोस्त जैसे एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ चुका है, उत्तर प्रदेश पुलिस जिसमें फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, यूपीएसआई परीक्षा, इसका मतलब आर्मी की भी जल्द में तुम्हें वैकेंसी मिलेंगी देखने के लिए। इन सभी की वैकेंसियों के लिए एक तरीके से जो पिटारा है, तो मैथ प्रैक्टिस सेशन और ये डेली का डेली प्रैक्टिस क्लास चलेंगी। इन क्लासों से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि शुरुआत में जो क्लास में मैथ के क्वेश्चन है वो बहुत नॉर्मल से है, फिर नॉर्मल से धीरे 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 लेवल उठाया है। मैंने सोचा था पहले चैप्टर वाइज कराएं, मगर ऐसा कुछ ना होकर, क्योंकि जल्दी में एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है उनका ही तुरंत नोटिस आ चुका है कि फरवरी में उसकी परीक्षा हो जाएगी भाई। तो इसलिए, और तुम्हें जल्दी में यूपी पुलिस का भी नोटिस मिलेगा जैसे फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे तो कंप्लीट। तो इसलिए जो है मैथ का प्रैक्टिस सेशन लिया है। अगर मैथ प्रैक्टिस सेशन की बात करें तो क्लास नंबर 1 और पहला सेट चल रहा है, इसमें पहले तो जो बच्चे कर लेते हैं स्लो लेवल में, तो आगे को धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेवल क्या हो जाएगा उनका, हाई हो जाएगा। देखो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है, ठीक है भाई। देखो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो पहले क्वेश्चन में अगर दिमाग लगाया जाए और बहुत अच्छे से देखा जाए, यदि किसी कैमरे का क्रय मूल्य, भाई क्रय मूल्य क्या होता है, जो खरीदा हुआ मूल्य होता है। बोल रहा है किसी कैमरे का क्रय मूल्य हो रहा है, ठीक है, उसने बोला है किसी कैमरे का क्रय मूल्य, उसके विक्रय मूल्य का 75% है। यार क्रय मूल्य क्या होता है मेरे दोस्त, सीपी होता है। सीपी का मतलब उस क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपए होगा। उसका विक्रय मूल्य एसपी की बात करना चाहता है वो, और एसपी कितना होगा, यहां 75% होगा। राइट है बात। उसने कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 होगा अपने आप में, उस वस्तु के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 75% होगा। मेरे दोस्त काटा पीटी मचाने में कोई घाटा नहीं जाता, परसेंट से परसेंट, और 25 से काटा तो कितनी बार, 4 बार, और 25 से काटा तो मैंने कितनी बार काटा, 3 बार। ठीक है, मतलब मैं 25 से काटना चाहता हूं तो 25 से 3 बार, 25 3 75 और 25 चौका होगा 100। तो मैं ये कहूंगा सीपी क्रय मूल्य कितना आ चुका है, 4, बराबर किसके आ चुका है, विक्रय मूल्य क्या आ चुका है, क्या विक्रय मूल्य कितना था मेरे पास, 3 था क्या मेरे दोस्त, सही है यहाँ विक्रय मूल्य का। इसका मतलब मैं सीपी यहां लिखना चाहता हूं, जो चीज इसकी गुणा में है वो इसके बटे में आ चुकी है विक्रय मूल्य, बराबर कितना हो गया है, 3। ये इसकी गुणा में है, इसके क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज इसकी गुणा में है, इसके बटे में आ गई। इसका मतलब मेरे दोस्त मैं 3 रुपए का खरीदता हूं और 4 का मैं बेच देता हूं। मतलब कहने का साफ साफ ये था, मैंने कोई चीज अपने आप में 3 की खरीदी और 4 की बेच दी। इसका मतलब फायदा हुआ या नुकसान, तो कहेंगे 1 रुपए का हमारा क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है भाई राजू, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे यहां तक, भाई 1 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब ये नुकसान हुआ किस पे है, तो हम कहेंगे क्रय मूल्य पे, और परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं मेरे दोस्त तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब यहां में 100 ही करना, कितना हो गया 100, यानी कि 100 बटे कितना हो गया 3, और जैसे ही मैं भाग दूंगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बच गया मेरे दोस्त 100 में जाने के लिए, यानी कि 33 तिया 99, एक ऊपर बचा और नीचे, हालांकि ये फ्रैक्शन वैल्यू भी होती है, तो मैं 3 से जैसे भाग देता हूं 33 तिया 99, 100 में जाने के लिए एक बचा ऊपर और जिससे भाग दिया वो नीचे हो गया। बताओ, अच्छा क्वेश्चन था। हर क्वेश्चन देखो पहले लो लेवल रखा है, धीरे धीरे मैंने उसका लेवल बढ़ाया है। इसका मतलब आपको मैथ ढंग से आ जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखूं तो बहुत अच्छे से समझना क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या कहा। क्वेश्चन नंबर हुआ भैया 2। देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसने बोला है यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए। भाई पहले जो त्रिज्या थी वो R1 रही। देखो पहले मैं डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकता था क्यों लगाकर, मगर मैं तुम्हें क्या चाहता हूं, पहले ये समझाना चाहता हूं। उसने कहा पहले 1 गुना त्रिज्या रही होगी, फिर उसके 3 गुना हो जाती है। उसी त्रिज्या को पहले 1 गुना थी, बाद में भाई उसे 3 गुना किया गया, तो हम कहेंगे ठीक है। इसका मतलब पहले फर्स्ट गोले का क्या हो गया, पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन मतलब 20 से लिखते हैं, बटे क्या हो गया भाई सेकंड गोले का आयतन, गोले का वॉल्यूम आयतन। पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर घन होता है क्या, इसे R1 लिखेंगे क्या, यहां 4/3 होता है, पाई आर घन होता है क्या, इसे 2 मानेंगे भाई। भाई पहली त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे R1 या R2, यानी कि 4/3 पर 4/3 से रफे दफे कर सकता हूं भाई, 4/3 से रफा दफा कर सकता हूं। तेरे ऊपर की चीज कभी भी आए तो काटो। पाई से पाई भी खत्म हो चुका है, यानी कि 4/3 पाई सेम, 4/3 पाई सेम काटा है। इसका मतलब मैं R1 की बात करना चाहता हूं तो R1 का मान 1 है क्या, बिल्कुल है। अगर मैं चाहूं R2 का मान 3 है क्या, Q है क्या, बिल्कुल है। 1 का Q 1 होता है, बताओ 1 का Q कितना 1, और 3 का Q कितना हो गया 27, यानी कि बटे की चीज काय में आ जाती है मेरे दोस्त, अनुपात में आ जाती है। तो आंसर क्या बनना चाहता है, 1/27 कहलवाना चाहता है, और ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त 1/27 आता है, तो ऑप्शन नंबर यहां बी आता है।
ऑप्शन नंबर यहां पर बी आता है दूसरा वाला। तुम कहोगे ये तो यार ट्रिक अप्लाई में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे दोस्त, यहां चाहोगे तो कुछ भी हार्ड नहीं था। मैं कहूं R1 जब कभी आयतन पूछा जाता है तो ध्यान करना उन्हीं का क्या कर दिया जाता है, क्यू कर दिया जाता है, क्योंकि आयतन गोले का क्या होता है, क्यू में होता है। तो मैं कहूंगा एक का क्यू तो एक होता है और 3 का क्यू 27 होता है, यानी कि 1:27 बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू भी लाकर रख सकते थे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी रे इसमें। क्योंकि ये बात ऑप्शन में पूछी जाएगी ना कि सोल्यूशन में पूछी जाएगी। क्वेश्चन क्या दूसरा चला भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 2 था ये, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 3 की ओर। हर क्वेश्चन में चाहता हूं कि जल्दी से स्पीड के साथ सिलेबस में तुम्हारे करा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर है भाई 3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एचसीएफ और एलसीएम से है, यानी कि बोलना चाहता है भाई 56 की बात और 30 की बात, 108 की बात, और बोल रहा है और बोल रहा है यहां से मेरे दोस्त 120, बोल रहा है कि इसका एलसीएम पूछा जाना चाहिए क्या, यही तो सवाल में दिया है भाई कि इसका एलसीएम। मैं अगर ऑप्शन मेथड चाहता हूं तो लगा सकता हूं, यहां 75 कितना 60 दिया है। ऑप्शन बी की बात करता हूं तो 75 49 दिया है, और ऑप्शन अगर मैं सी की बात करता हूं मेरे दोस्त तो यहां 74 कितना है, ये 71 दिया है, और ऑप्शन अगर मैं डी की बात करता हूं तो 76 60 दिया है। क्या इन्हीं ऑप्शनों के माध्यम से चलेंगे? बताओ यहां जीरो दिया है क्या? क्या यहां जब लासा का मतलब तो यह होता है जब जीरो है तो जो चीज है वो आनी चाहिए, तो जीरो इसमें नहीं है, जीरो इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन हीरो बनने का कोई काम नहीं जब जीरो है नहीं। तो फिर क्या चाहता है वो, फिर ये चाहता है कि इसका मतलब जीरो यहां है और जीरो इसमें है। तो तुम कहीं कुछ समझ में आया क्या? नो, ये अगर मैं यहां से काटूं तो कोई ना कोई वैल्यू क्या 3 का मल्टीपल होगा क्या? देखो 9 से काटा पीटी कर सकते हैं क्या? 9 का ना 9 होता है क्या? बताओ 9 का ना 9 और 9 दूनी 18, 12 ना 108 होते हैं, मतलब 9 का मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए। कहता है 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 7 12 होते हैं, 12 और 6 18 होते हैं, बात तो सही है, 9 से कट रहा है। 7 और ये कितना हो गया भाई यहां से 13 और 6 19 होते हैं भाई, 7 और 6 13, 13 6 19, कभी 9 से काटोगे क्या? नहीं काट सकते भाई। सभी 9 से विभाजिता का नियम तो ये कहता है कि सभी अंकों का योग जो होता है वो 9 से कटता है, यानी कि मैं इन सभी अंकों का योग अगर मैं जोड़कर देखूं तो 9 से नहीं कटा ना, तो नहीं कटा तो ऑप्शन नहीं होगा। बट अगर तुम काटना चाहते हो तो देखो सभी अंकों का योग 5 7 12 6 18 बिल्कुल कट रहा है, ऑप्शन है, वरना तुम देसी तरीके का जुगाड़ कर सकते हो, ये वाला मेथड पड़ा होगा, तब तक काटो जब तक एक ना आ जाए। ठीक है, तो ये ऑप्शन विभाजिता वाला नियम बताया, बाकी ये वाला तरीका तुम्हें आता ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। सब बढ़िया क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन मैंने जितने भी रखे हैं क्वेश्चन बढ़िया रखे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है भाई 4। अगर बताओ चौथा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, साधारण ब्याज से पूछा गया है। याद करो एसआई बराबर मूलधन गुणा क्या होता है, दर होता है क्या, गुणा समय बटे 100 होता है क्या, इसी फार्मूले से सवाल चल रहा है साधारण ब्याज का। बोलना चाहता है, देख लेना इधर से फेस से चमक रहा था क्या पूरा। अब बोलना चाहता है वो कि 2 वर्षों की अवधि के लिए 6% वार्षिक दर से मूलधन साधारण ब्याज का 318 तो मूल राशि ज्ञात करें, यानी कि साधारण ब्याज की बात करना चाहता है तो 318 है क्या? बिल्कुल सही है। क्या मूलधन है क्या? नहीं पता है रे। तो यहां रेट पता है क्या भाई तुम्हें? तो हम कहेंगे रेट भाई 6% है। समय पता है क्या? 2 है, बटे कितना हुआ है 100 है, यानी कि मैं काटा पीटी करूं तो देखो किससे कर दूं, 6 से काटूं क्या? 6 दूनी 12 6 18, 6 पंजे भाई 30 हो गई, पूरा 6 से काटा, 5 बार 6 पंजे 30, और एक बचा तो 6 तिया 18 हो गए, मतलब साफ साफ है 2 से काटा मेरे दोस्त, यहां से 2 पंजे 10, 50 बार काटा, तो 53 का मल्टीपल मैं किससे करना चाहता हूं, पर पी बचा है, पी का ना पी, और नीचे 50 बचा है, यानी कि इस जीरो को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। 5 तिया 15 होते हैं क्या? हासिल 1 लगता है क्या? और 5 पंजे 25 और 1 26 होते हैं क्या? यानी कि ऑप्शन जो बनता है हमारे पास मूलधन 26 50 आता है क्या? कोई ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कहीं जाने की जरूरत नहीं है, B4 वर्दी आपके आने वाली है, तो हम कहेंगे B4 वर्दी इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहा है? वो बी की बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी तो कुछ ये बोल रहे होंगे कि बहुत सरल सवाल है, भाई सरल नहीं, अभी बहुत हार्ड आने वाले सवाल हैं। धीरे धीरे जब ट्रेन चलती है ना किसी पटरी पर तो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलती है, तब जाके वो स्पीड बनाती है, तो इसलिए थोड़ी स्पीड बननी है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, 4 था 5 हो जाए। क्वेश्चन नंबर है 5। अगला क्वेश्चन नंबर है 5। 5 की अगर मैं बात करता हूं तो बताओ बोर्ड मास से संबंधित है, यानी कि 23 गुणा क्या चाहता है? वो 5 चाहता है। फिर यहां से बड़ा ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट में बंद है, गुणा 6, और डिवाइड कितना है मेरे दोस्त? मझले के साथ ध्यान रखेंगे ये तुम्हारे पास डिवाइड है, फिर मल्टीपल दे रखा है, इसका मतलब फिर 18 और माइनस कितना है? 14, और यहां कितना है? यहां पर 4 है। फिर और क्या चाहता है वो यहां से? तो यहां बोल रहा है का दे रखा है, इसका मान ज्ञात करो।
सोचा होगा। सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट सोल्व करो, यानी कि 5 या 15 का 5 हासिल लगा 1 होता है भाई, 5 या 15 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 11 115 हो गए, 23 पंजे 115 होते हैं। मल्टीपल करो भाई। अब यहां से भी छोटा ब्रैकेट, यानी कि घटा लूं तो मेरे दोस्त पहली बात तो यहां ध्यान रखेंगे 6 से 6 उड़ा ही दो। कितनी बार उड़ा दो? तो एक बार उड़ा दो। मझले का रागी खत्म कर दो। यहां कितना 4 बच जाएगा, यहां 4 बच जाएगा, नीचे 4 बच जाएगा। इसका मतलब 4 से 4 काटो, एक बार एक ही करना, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब 115 मल्टीपल कितना है भाई? 1 है। तो मैं करता हूं मल्टीपल, कितना हो जाएगा? 115 आपका आंसर आ जाएगा। और 115 ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये बातें ध्यान रखेंगे मेरे दोस्त। यहां तक तुम्हें समझ में आ चुका होगा। देखो क्लास को बहुत टाइम लगा है, हर क्लास को समझाना, फिर उसे डिसिप्लिन से क्वेश्चन को सेट करना, क्योंकि ना ही डिजिटल इतना बोर्ड का सिस्टम है। तो हमारी क्लास को एक तो ये करना है, दूसरों तक की क्लास को पहुंचाना है, दूसरी बात इसे शेयर करना है और दबा के इसे सब्सक्राइब करवाना है चैनल को हमारे। तो ध्यान करना, आप सर्च करेंगे हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। अभी भी लो चल रहे हैं क्वेश्चन, कह रहे हैं भाई अभी भी लो चल रहे हैं, तो अब हाई वाले क्वेश्चन का प्रेशर तुम्हारे ऊपर जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 5 कंप्लीट करा है, एक क्वेश्चन और करा दूं मेरे दोस्त, और क्वेश्चन नंबर फिर 5 के बाद अगले जो क्वेश्चन है छठा है, इसके बाद तुम्हें रिवाइज मिलेगा देखने के लिए। बोल रहा है एक मुकुल से 1 पॉइंट इतने किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है, उसने 3 सेकंड बाद आवाज सुनाई देती है, ध्वनि की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? बोलना तो ये चाहता है कि स्पीड गुणा समय बराबर क्या होता है? भैया दूरी होता है। स्पीड गुणा समय बराबर दूरी होता है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ना ही पता भाई कितनी है मेरे दोस्त। स्पीड की बात करता हूं ना ही पता है, मगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो बोल रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है मेरे दोस्त 3 सेकंड में। अगली बात करता हूं तो बोल रहा है 1.35 किलोमीटर में। सोचो ये बात सेकंड में है, मैं समझा दूं इस बात को, ये बात भाई सेकंड में है और ये बात 1.35 ये किलोमीटर में है। कभी गणित में आज तक ऐसा देखा क्या भाई तुमने, जब छोटी चीज बड़ी हो सकती है या बड़ी छोटी हो सकती है? नहीं भाई, जितना बराबर तेरे पास वजन है ना, उतना ही मेरे पास। मतलब यहां छोटा तो यहां भी छोटा। तो कहने का मतलब ये तो बात सेकंड में थी, बिल्कुल थी, मैं मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। और ये बात किलोमीटर में थी, किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, यानी कि अगर ये बात सेकंड में है तो ये बात किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं। कितने के बाद पॉइंट है? तो मेरे दोस्त 2 के बाद है। 2 जीरो से 2 जीरो मैं उड़ा सकता हूं क्या? 3 से काट सकता हूं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 45 की गुणा जब मैं 10 से कराता हूं तो स्पीड आ जाएगा 45। और मेरे दोस्त ये मीटर में चेंज किया था तो मीटर, ये इसकी गुणा में है, इसके बट्टे में आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। एक जीरो रह गया था लगना, तो 450 मीटर प्रति सेकंड बचते हैं। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनकर आता है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलकर आते हैं। निकालना वो दोपहर वाली पीडीएफ जो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा दिया गया। तुम बोल रहे थे ना कि क्वेश्चन थोड़े डेंजर, इतने सरल क्वेश्चन भी होते हैं क्या? जो टैलेंटेड बच्चे थे वो अब टैलेंटेड वाले तरीके से सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाहता है मेरे दोस्त? इतनी बड़ी पूरी कहानी दी गई है, अगर मैं इसे चाहूं तो देखो इस कहानी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। 38 पॉइंट कितना है भाई? 44 है। फिर बोल रहा है भाई वो डिवाइड है, यहां से लिखता हूं मैं। बोल रहा है 7वां क्वेश्चन है, इसने बोला भाई 38 पॉइंट कितना है? 44 है, ठीक है भाई। पॉइंट मल्टीपल है और रूट में कितना है? 9.61 है। फिर बोल रहा है गुणा है, फिर बोल रहा है 86 पॉइंट कितना है यहाँ पर? 49 है। फिर बोल रहा है भाई डिवाइड है और डिवाइड से कितना है? 9.61 है भाई, ये भी बात ठीक है। फिर मल्टीपल में दे रखा है, ये सब कुछ भी हो रहा। इसका मतलब ये चीज ब्रैकेट में यहां करी है, फिर मल्टीपल का मतलब उसने और कहानी दे दी, यानी कि ट्विस्ट तो यहां से आया है कहानी में। 38 पॉइंट कितना है? 44 है। फिर डिवाइड दे रखा है, फिर उसने दे रखा है 9.61 है। फिर बोल रहा है गुणा है और यहां 86.49 है। फिर यहां पर दे रखा है डिवाइड दे रखा है और 9 पॉइंट कितना है भैया? 61 है। एक तरीके से सवाल की पूरी कहानी आ गई। और अब कुछ बंदों ने क्या कार्य किया है पता है? इस पर डिवाइड वर्ग लगाने शुरू कर दिए, इस पर डिवाइड और वर्ग लगाने शुरू कर दिए। अब लगाओ मेरे दोस्त, अगर तुम वर्ग लगाते हो तो बड़ी तगड़ी गलती करते हो, यानी कि हो वर्ग से भी जाएगा। हमें तो एग्जाम में क्या करना है? टाइम बचाना है। एग्जाम में क्या करना है हमें?
टाइम बचाना है। तो मैं ये चाहता हूं उनके मेरे दोस्त, यहां से अगर चाहें तो 38 पॉइंट कितना है, 44 है। इसे मैं गुणा में चेंज कर दूं, भाई भाग की चीज को गुणा में चेंज करो तो 1 कितना आ गया, 9.61 आ गया। गुणा की बात करता हूं तो 86 पॉइंट कितना आ गया, 49 आ गया। गुणा की बात करता हूं तो कितना, भाई गुणा में चेंज करो तो कितना आ गया, 9.61 आ गया रूट में। फिर चाहता हूं मैं गुणा कितना आ गया, 38.44 आ गया गुणा में। फिर गुणा में चेंज करना चाहता हूं तो 9.61 आ गया। फिर मैं गुणा में, ये बात है ही वही ऐसी, 86.49 आ गया। फिर बोल रहा है इसे गुणा में चेंज करो तो 1 पॉइंट कितना आ गया, 9.61 आ गया। यही सवाल है। अब जो भाग की चीज थी वो मैंने मेरे दोस्त गुणा में चेंज करी, और जब गुणा में चेंज करी तो कुछ नहीं होता, संख्या के नीचे वन होता है, तो ये वन ही मैंने ऊपर को पहुंचा दिया। जब कुछ नहीं होता है तो वन होता है। यही बात तुम्हें समझाने के माध्यम से ये बात मैंने करी तक सवाल में। सवाल बहुत बढ़िया है, सवाल ये रूड में है। देखो जो चीज काटापीटी नहीं हो रही ना, मत करो, कोई नुकसान नहीं। इसकी मल्टीपल इससे तो होगी नहीं भाई, बात तो गुणा में है ना। इसकी गुणा, देखो गुणा की बात, इसकी गुणा इससे कराओ। जब मैं कहूंगा मेरे दोस्त 38.44 रूड है, यहां एक सी चीज है, गुणा की चीज कहीं भी लिख सकते हो ना, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। ये है तो सब गुणा में, कोई दिक्कत थोड़ी हुई। और इसकी गुणा इससे, और बाकी एक की गुणा इनसे करा दोगे तो लोड फिर यही आएगा। तो गुणा लगाओ तो कितना हो गया, 86 पॉइंट कितना हुआ, 49 हुआ। इसका भी स्क्वायर लगा लो। और मेरे दोस्त यहां अगर देखा जाए, ठीक है, ये पूरे का ब्रैकेट मत कर देना, ये मैंने समझाने के लिए बताया है तुम्हें। अगर मैं चाहूं ये चीज यहां से, ये चीज सेम है तो कहेंगे 9.61 पूरे का वर्ग लगा लिया जाए, एक सी चीज है। गुणा देखो भाई, यहां भी देखा जाए तो 9.61 हो गया, रूट में हो गया, पूरे की घात 2 लगाओ। घात 2 से मेरे दोस्त उड़ाओ रूट को, क्योंकि घात 2 से रूट ही कट जाता है। घात 2 से रूट कट जाता है। इसका मतलब मैं चाहता हूं तो 38 पॉइंट कितना, 44 बच चुका है, और 86 पॉइंट कितना, 49 बच चुका है। नीचे देखूं तो 9.61 गुणा 9.61 बच चुका है। अगर मैं इसे काटता हूं मेरे दोस्त तो कितनी बार कट जाएगा बताओ। 9 चौक 36 मतलब इकाई अंक 4 बनता है, 4 इकाना 4 हो गया। 6 चौक 24 मतलब 4 से 9 चौक 36, 2 38 सही है। इसका मतलब कितनी बार, 4 बार। पॉइंट से पॉइंट रफे दफे, ये 9 बार कटेगा भाई। 9 9 72, इसका मतलब 9 हो गया, ये बार 9 बार कटेगा। और 9 चौक कितने होते मेरे दोस्त, तो 36 होते। आपका आंसर 36 बनेगा। थोड़ी कैलकुलेशन तो थी सवाल के अंदर, आपका आंसर 36। ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है, 7 का सी आपका आंसर करेक्ट बनता है। ऑप्शन नंबर इसका सी है भाई, सी है। थोड़ी कैलकुलेशन थी सवाल में, मैंने कहा लेवल बढ़ाऊंगा, तो धीरे धीरे आप बर्दाश्त करें उस चीज के लिए, क्योंकि लेवल बढ़ाया गया है। मैं तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन ताबड़तोड़ होगा, बस थोड़ा सा आप मेहनत और प्रयास के साथ लगे रहें। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर सवाल मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है 8। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है 8। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यानी कि 25 की पावर कितना है भाई, इसमें 13 है। ये दे रखा है उसने क्या, 25 की पावर 13 दे रखा है, प्लस दे रखा है 26 की पावर कितना, 13 दे रखा है, प्लस ध्यान रखेंगे 27 की पावर 13 दे रखा है, प्लस कितना 28 की पावर कितना, 13 दे रखा है। फिर बोल रहा है इसे भाई 106 से विभाजित किया जाए। किससे विभाजित किया जाए, 106 से। देख लेना भाई चमक रहा है कि उधर से 106 से विभाजित किया जाए। मेरे दोस्त कभी भी किसी की भी पावर कितनी हो तो उसे डिवाइड किससे करते हैं, 4 से करते हैं ना। तो अगर मैं इसे मेरे दोस्त 4 से डिवाइड करूं तो शेषफल पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी। बताओ, प्लस इसे मैं 4 से डिवाइड करता हूं, 4 3 12, शेष कितना बचेगा, तो कहेंगे पावर भाई 1 बचेगी। ये भी बात ठीक है। और अगर मैं यहीं पर आगे को दिया है, यहां 4 से डिवाइड करता हूं तो 27 की पावर 1 बचेगी, और 28 को मैं यहां देखा मैं 13 को 4 से डिवाइड करता हूं, पावर 1 बचेगी। कहने का मतलब यह है किसी की पावर कितनी 1 हो तो उसकी वैल्यू वही होती है जो होती है। और मैं सब जोड़कर लेकर आता हूं मेरे दोस्त, तो आपकी वैल्यू 106 बचती है। भाग किससे करानी थी उसे, भाग भी 106 से करानी थी। भाग कहां रही, 106 ये रही। तो मैंने 106 से जैसे ही मैंने विभाजित किया है तो शेष कितना आता है, 106 का ना 106, पूरी वैल्यू कट गई। शेष फल कितना बचता है, 0 बचता है। और 0 किस ऑप्शन में जाकर देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। तो मेरे दोस्त आंसर ऑप्शन नंबर बी आता है।
बताओ, कहोगे अभी भी गुरुजी सरल सवाल हैं, तो देखो लेवल और बढ़ाया है। देखो धीरे धीरे मैंने कहा लेवल बढ़ाता जाऊंगा, मगर मेहनत से आप लगे रहें, वो मेहनत आप तक है। आप कितनी मेहनत करना चाहेंगे मेरे दोस्त। देखो क्लास थोड़ी सी डीपली, थोड़ी सी लंबी होने वाली है, मगर जब परीक्षा में बैठोगे तो मैथ के लिए तुम कहोगे क्वेश्चन बहुत ताबड़तोड़ रखे थे। इसलिए अगले अगर क्लास की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। कोई बोला भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी। देखो भाई शॉर्ट ट्रिक वाले शॉर्ट रास्ते में ही रह जाते हैं, मगर लॉन्ग ट्रिक वाले बहुत लंबे जाते हैं। इसका मतलब आपको लंबा चलना है। शॉर्ट ट्रिक तो बन जाएगी एक सवाल पर, हर टीचर, बड़े से बड़ा टीचर एक सवाल पर कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर जाएगा, मगर वो कहीं ना कहीं बीच में जाकर धोखा खा जाएगा। इसलिए कोई भी सवाल इतना बड़ा नहीं कराया है मैंने जो बहुत लेंथी जाए या बहुत लोग जाए। अगला सवाल देखो, थ्योरी तो बड़ी मिल रही है देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, नवा होगा, 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देख ले करो, कौन ले करो। क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 9। अगले अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर दे रखा है। बड़ा अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। यानी कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, अंतर मानी मेरे दोस्त होता है घटाना। मान लो दो संख्याएं मैंने क्या मान ली है, कहोगे एक्स गुरुजी वाई मान लो। कोई घाटा है, कहोगे एक्स वाई मानकर कराओगे क्या सवाल? नहीं, ये समझा दूं, बाद में इसे खत्म कर देंगे। एक लाइन का सवाल रहेगा फिर हमारे लिए। एक्स वाई अंतर मानी हो गया घटाना, और कितना बोल रहा है 36-30। क्या कहेंगे, अंतर 36-30 है। बोल रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। इसका मतलब मैं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या दे दूं, मैं भाग दे दूं। यानी कि बड़ी संख्या मैंने क्या मान ली है, ये x मैंने बड़ी संख्या मान ली है और y मैंने छोटी संख्या मान ली है। कॉमन सी बात है। अगर उसने एक बात कह दी कि बड़ी संख्या x से छोटी संख्या को विभाजित किया जाता है, तो शेष फल तो बोल रहे हैं यहां पर भागफल 30 और शेषफल 5। भागफल बोल रहा है मेरे दोस्त 30 बचेगा। क्या शेषफल बचता है, तो शेषफल मेरे दोस्त 5 बचता है। इतनी बात उसने कही है, तो हम कहेंगे इन दोनों का योग होता है, यानी कि 30x हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा बताओ, यानी कि 30 की गुणा x से कराओ, नहीं यहां x बराबर मतलब बड़ी संख्या बराबर इसके बराबर, और किसकी बात करेगा यहां से 30 भाई। इसका मतलब यहां से 30 की गुणा इससे करा दो, तो कितना हो गया 30 भाई, और इस शेष फल को क्या कर दो, यहां से जोड़ दो। जोड़कर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो मैं यहां से कहूंगा ठीक है मेरे भाई जोड़ा है। यहां से आगे की वैल्यू क्या करना चाहता है वो। अब बताओ ये चीज माइनस की उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी क्या, कहोगे 36-30 बिल्कुल राइट, और प्लस क्या हो चुका है, 22 हो चुका है। इसका मतलब एक्स का मान मेरे पास साफ साफ आ चुका है 36-30। ठीक है, 36-30 हो गया है, और बराबर कितना हो चुका है, और कितना है मेरे पास प्लस के, ये 22 प्लस के 22 बराबर कितना हो गया 30 प्लस के 5 हो चुका है। भाई ये मैंने x की वैल्यू पूरी पूरी पुट कर दी, ये आ गई है, और ये जो बचा है वो मैंने ये लिखा है क्या, बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब ये चीज प्लस की है, इधर लाऊं तो माइनस की हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है भाई, माइनस के 5 हो चुके हैं। बराबर 30 है, ये चीज प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगी क्या, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं घटाकर देखूं तो 29 हो जाएगा, ठीक है भाई, और यहां घटाऊं तो 36-25 हो जाएगा, ये भी ठीक है। अगर मैं 29 से यहां काटापीटी मचा देता हूं, अगर मैं यहां 29 से काटापीटी मचा देता हूं, तो कितनी बार वैल्यू कर रही है, 125 बार आपकी वैल्यू करती है। राइट है क्या बात भाई, 125 बार बताओ, राइट है 125 बार। बोलना चाहता है भाई बड़ी संख्या ज्ञात करें। सवाल में तो ये पूछा है आप बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या क्या मानी हमने, x। इसका मतलब मैं 36-30 में मैं कितना जोड़ दूं, 125 जोड़ दूं। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 2 5 हो चुके हैं, और यहां कितना 6 और 1 7 37 55 हो चुका है। ऐसा ऑप्शन तुम्हें किसमें मिलता है देखने के लिए 37-55, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में मिलता है। कुछ बंदे ये सोच रहे होंगे अगर हम एक्स वाई मानकर करते तो हमें जरूरत क्या पड़ी थी। तो भाई ट्रिक का भी रास्ता है अपने पास। ट्रिक क्या कहती है, देखो ट्रिक पर ध्यान दो। ट्रिक तो ये चाहती है मेरे दोस्त कि आप क्या करें, सबसे पहली बात तो आप जो संख्या दोनों का अंतर लिखो। दोनों का अंतर था कितना, 36-30। उसमें से क्या करें आप, शेष फल को माइनस करें। शेष फल कितना था, 5 था। यानी कि जो संख्या थी वो लिखो और हमेशा शेष फल को माइनस कर दो। जो भागफल था इसमें दिया हुआ, उस भागफल का मतलब भागफल है 30, सवाल में है भागफल 30, उस 30 से एक कम करके लिखो। जो भी भागफल उसमें से एक कम कर दो, यानी कि 29 कर दें क्या, बिल्कुल राइट बात है। तो हम कहेंगे घटाकर देखा तो कितना आ गया, 36-25 आ गया, नीचे 29 आ गया, काटा पीटी करी 125 आ गया। मेरे दोस्त बिना एक्स वाई माने सवाल बता रहा हूं तुम्हें। जब बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो जो हमारे पास थी संख्या, उसमें जो आई है संख्या भाग देने के बाद उसे जोड़ो, और जोड़कर देख लो हमारे पास 37-55 आंसर बन जाता है। तब भी ऑप्शन नंबर बी, ये बिना एक्स वाई माने वो एक्स वाई माने। तरीका कौन सा अपनाना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट करता है। ऑप्शन जोन सा तुम्हें ठीक लगता है आप उस ऑप्शन को पकड़ सकते हो। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा आता है भाई,
10। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर है 10। 10 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है। उसने कहा भाई 0.13333 कहीं तक ले जाओ, हमें क्या है को कोई घाटा पड़ा है भाई, कोई दिक्कत है क्या? कहोगे बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना पड़ी भाई। अगर मैं चाहूं तो जिस पे जो संख्या कई बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, तो इसका मतलब क्या पढ़ा होगा तुमने? उसका मतलब उसके ऊपर बार लगा दो। बार किसके ऊपर लगा दो? 3 के ऊपर लगा दो। इसका मतलब जो संख्या कितनी भी बार रिपीट हो जाए, उसका मतलब उस पर हम बार लगा दो, कोई भी नुकसान वहां नहीं है। इसका मतलब मैं चाहता क्या हूं? 1 2 कितने के ऊपर बार है मेरे दोस्त? 1 के ऊपर बार है, मतलब 1 0 बढ़ाओ। कितने के ऊपर बार था? ये 1 के ऊपर बार था, तो जिसके ऊपर बार उसका क्या बढ़ा दो? नीचे इतना ही 9 बढ़ा दो। जिसके ऊपर बार नहीं है उसका क्या बढ़ा दो? 2 0 बढ़ा दो। मगर जिसके ऊपर बार ना ही दिया है ना, उसी संख्या को माइनस भी कर दो। बात तो समझ में आई? जो संख्या बार बार रिपीट, उसका मतलब बार, इसका मतलब जिसका बार उसका मतलब 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके डबल 0, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसी टोटल संख्या में से 12 घटा दो। इसका मतलब क्या चाहता है वो घटाकर? 1 1 और 1 111 बचते हैं क्या? नीचे 900 बचते हैं क्या? 3 से काटो तो 30 बार, 3 से काटो तो 3 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21 होते हैं। मेरे दोस्त बचता क्या है? तो हम कहेंगे 37 अपूर्ण कितना? 300 बचता है। क्या आंसर ये राइट है क्या? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर कौन सा बनकर आता है? डी वाला। ऑप्शन नंबर डी बनकर आता है। देखो मैथ की मैंने क्लास ऑनलाइन ली है, मगर इसके साथ कोई बंदा अगर ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहता है तो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, आर्मी, अग्निवीर सभी तरीके की तैयारी कराई जा रही है। ये तो मैं मैथ इसी तरीके से ऑफलाइन बैच में भी, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, क्योंकि इतनी सारी क्लासें ले नहीं पाता बंदा ऑनलाइन में, इसलिए मैथ कंटिन्यू मैंने सोचा सब निर्णय निकालकर कि मैथ ही मैं कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी बनता है। मेरे दोस्त एक बहुत अच्छी बात है, देखो मैं फिर भी बोलता हूं तुमसे, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। ये तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो? ये नीर कहां तक जाएगा? अरे खींचो धनुष की डोर, खींचो धनुष की डोर, साधो निशान अपने मंजिल का, बाद में देखा जाएगा मेरे दोस्त ये तीर कहां तक जाएगा। आप तैयारी करो बेनिश्चिंत होकर, निर्णय बिल्कुल निर्णय ले लो कि हाँ इस बार हमें सिलेक्टेड होना है, होना है। भर्ती बहुत सारी है, एक ना सही तो दूसरी से मिल ही जाएगी मेरे दोस्त, ये ध्यान करना, नौकरी जो है वो आपको मिल ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 10 हो गया भाई, 11 होएगा अब। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक क्रम से 2 और 60 है। मेरे दोस्त ठीक है, उन संख्याओं एक दूसरे की तुलना में इतनी अधिक है। भाई दो संख्या मैंने क्या मान ली यहां पर? मान लो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हमारे पास y है। कहोगे बिल्कुल राइट बात है, पहली संख्या तो x है, दूसरी संख्या क्या है? y है। बिल्कुल राइट बात है। बोल रहे हैं भाई अगर दो संख्याओं का गुणनफल निकालना चाहते हो तो लासा को मासा से भाग दे लो, मेरे दोस्त गुणनफल निकल आएगा। लासा कितना है? 60 है। मासा कितना है? 2, यानी कि लासा को भाग मासा से 2। जब दो संख्याओं का गुणनफल निकालोगे तो यानी कि x मल्टीपल y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? दो संख्याओं का गुणनफल तो 30 आ चुका है। कहेंगे दो संख्याओं का गुणनफल 30 आ चुका है। बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से तुलना में 14 अधिक है। क्या ये चीज प्लस है इधर आएगी तो माइनस की y बराबर 14 बन जाएगा। अगर अंतर निकालकर लेकर आता हूं तो दोनों संख्याओं का जो अंतर था मासा से मैं भाग दूंगा, मासा से ही भाग देनी है। 2 7 14 x माइनस के y बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त? 7 आ गया। कहेंगे 7 आ गया, मतलब संख्या एक ऐसी बनानी है कि मल्टीपल करें तो 30 आ जाए और घटा लें तो कितना आ जाए? 7 आ जाए। तो कहोगे ऐसी संख्या, तो ऐसी संख्या तो इसका मतलब 10 दिया 30 होते हैं, मतलब 30 के जो फैक्टर बनकर आ रहे हैं तो वो कितनी हो जाएगी? 10 मल्टीपल 3, यानी कि 10 या 30 बनेंगे, 10 में से 3 गया तो 7 बचा। ठीक है, 10 में से 3 गएंगे 7। बोल रहा है वह छोटी संख्या ज्ञात करें। मेरे दोस्त छोटी संख्या ये तो बड़ी संख्या है, अगर काश इसने बड़ी संख्या पूछी होती तो मल्टीपल मासा से बड़ी संख्या में कर रहे होते, मगर हमसे क्या पूछी है? 60 नहीं, सही है, ठीक है। अगर हमसे पूछ रहा है भाई तो बोल रहा है छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या का मतलब 2, 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो जाएगा। 3 दूनी हमसे क्या पूछी है? छोटी संख्या पूछी है, तो छोटी संख्या 6 आएगी। मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर कितना कौन सा बन गया हमारे पास? सी बन गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया यहां पर? सी बन गया है। कहोगे अभी भी समझ में नहीं आया भाई, दो संख्या का अगर गुणनफल निकालता हूं तो लासा को मासा से भाग दिया जाता है। कहोगे 30 आ चुका है क्या? कहोगे बिल्कुल राइट है। दो संख्याओं का मैंने यहां गुणा, दो संख्याएं निकाली हैं, दो संख्या, वैसे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा होता है, ये बात सभी जानते हैं यहां पर, ठीक है। मगर अगर हमसे पूछा है अब उनका अंतर एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है, 2 से काटो तो कितनी बार कटा? 7 बार कटा, तो अंतर कितना आ गया? 7 हो गया। तो यहां ऐसी संख्या घटाएं तो 7, गुणा करें तो कितना? 30। 10 या 30, अंतर कितने का है यहां पे? तो 7 का है। बिल्कुल अंतर
देखो 7 का था। इसका मतलब क्या हो गया, जो मासा है बड़ी संख्या तो 10 है और छोटी संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 3 हो गई, मगर जो मासा है मासा से 3 में गुणा कराओ, 3 दूनी 6, आपका आंसर राइट होता है। बताओ समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर है 12 भाई, 11 के बाद 12। देखो वर्ष 2016 में एक स्कूल में 2000 छात्र होते हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, वर्ष 2016 में एक स्कूल में 2000 छात्र होते हैं, उनमें से 60% तो लड़के हैं मेरे दोस्त। इसका मतलब बॉय और गर्ल, क्या दिक्कत हुई भाई, अगर बोल रहा है बॉय और इसमें से 60% लड़के हैं, मतलब जो 2000 मेरे दोस्त वैल्यू है ना, इसमें से बोल रहा है 60% लड़के, परसेंट का मतलब बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 6 दूनी 1200 होते हैं क्या, बिल्कुल सही है भाई। अगर मान लो मेरे पास टोटल विद्यार्थी 2000 थे, उन 2000 में 60% लड़के हैं, तो कहेंगे 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 दूनी कितना हो चुका है, 12 हो चुका है, क्या बताओ 1200, यानी कि 2000 में 1200 कितने हैं, लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी बच गई, तो मेरे दोस्त लड़कियां बच गई 800। तो कंपलसरी बात हो चुकी है भाई, ये 2016 की बात कर रहा है, 2016 की बात, तो लड़के 1200, लड़कियां इतनी हो चुकी हैं। बोल रहा है अगर 100 लड़के और 60 लड़कियां भर्ती होती हैं तो 2018 में संख्या बताओ, संख्याओं का अनुपात कितना होगा, मतलब 2018 की बात करना चाहता है भाई, 2000 फिर 17 में भी भर्ती हुए होंगे, तो 100 तो लड़के जुड़ गए इसमें, ठीक है भाई, यहां कितने 60 लड़कियां जुड़ गई, ठीक है भाई। अब 2018 आ जाती है, यहां 2018 में भी कितने 100 लड़के 60 लड़कियां, इसका मतलब मैं इधर जोड़ता हूं तो ये 1400 बन जाती है कहानी, इधर जोड़ता हूं तो 8 9 920 बन जाती है कहानी भाई। कहोगे 0 से 0 उड़ाना है क्या, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहां काटता हूं तो किससे कट गया, 2 से काटा तो 31 बार, ठीक है, और 2 से काट लो भाई इसे, 2 7 गलत कट गए यहाँ, ठीक है, 0 हो गया, 6 6 12 का 2 हो गया, ठीक है, अच्छा ठीक है, 12 का 2 हाथ लगाया 8 9। अगर यहाँ काटता हूं मैं तो 4 से काटोगे, देखो 4 से वैल्यू कट जाएगी, 0 से 0 खत्म, 4 से काटा तो 4 दूनी 8 हो गया और 4 तिया 12 हो गया, सही है भाई। 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 से काटा तो 4 तिया 12 होगा और 4 पंजे 20 हो गए। कहने का मतलब अनुपात 35:23 होता है क्या मेरे दोस्त, बताओ 35:23 होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट होता है, बताओ बी वाला राइट होता है। सवाल थ्योरिकल देखने में मेरे दोस्त बढ़िया था, बट सवाल समझो तो अपनी दृष्टि से बड़ा छोटा सवाल है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है 13। हर एक क्वेश्चन बढ़िया है, लो लेवल भी है और हाई लेवल भी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त आते हैं 13 की ओर। बोल रहा है एक व्यक्ति ने घर पर 5 लाख में खरीदा, भाई एक व्यक्ति ने जो घर था वो 5 लाख में खरीदा है, दिए गए प्रतिवर्ष की कुल किराए पर 12.5% मरम्मत यदि के लिए रखता है, आदि के लिए रखता है, भाई 12.5% उसने मरम्मत आदि के लिए रखा है। परसेंट का मतलब मेरे दोस्त जानते हो बटे 100, पूरा पूरा वैल्यूज फ्रैक्शन पर है, पॉइंट उड़ाओ एक के बाद 0, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 होते हैं, 5 से काटो एक बार, 5 से काटो 8 बार, वैल्यू तो 1/8 होती है, मतलब 1/8 उसने वैल्यू रखी है, तो इसका मतलब बचाया कितना होगा, अंतर देखो 7/8 बचाया होगा। थोड़ी देर के लिए दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने एक्स रखा है बराबर में, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं मेरे दोस्त जहां एक्स रखना ही पड़ता है, मैंने थोड़ी देर के लिए इसके लिए एक्स रखा है यहां इसके साथ। बोल रहे हैं आगे चलने के बाद मरम्मत के लिए रखता है तथा 1660 रुपए प्रति वर्ष ग्राहक को दे देता है, हर वर्ष में जो है वो ग्राहक को दे देता है। अंत में मेरे दोस्त इसमें क्या कहा है, ग्राहक को दे दिए हैं और ग्राहक को 1660 रुपए दे दिए, तो इसका मतलब कम कर लिए उसने, भाई 1660, मेरे पास 1660 रुपए और जब मैंने किसी को दिए तो कम ही तो हो गए, भाई उसने कम कर लिए। फिर बोलना चाहता है वो 1660 रुपए प्रतिवर्ष ग्राहक कर देता है, इस प्रकार उसे प्रतिवर्ष अपनी लागत का 10% धन मिलता है। जो भाई के पास धन था ना, फाइनली 5 लाख रुपए जो धन था उसका कितना मिलता है, 10% बटे कितना मिलता है 100, 0 से 0 उड़ा लो भाई, इसका 10% परसेंट से परसेंट उड़ा लो मेरे दोस्त, बिल्कुल ठीक है। अब बोल रहा है ऊपर तो भाई वर्ष में बात कर रहा है, नीचे बोल रहा है मासिक वेतन क्या होगा, लास्ट में क्या बोल रहा है मासिक किराया कितना होगा। मासिक किराए की बात करना चाहता है तो 1 साल की बात हुई थी, 1 साल में कितने वर्ष होते हैं, तो कहेंगे 12 होते हैं, कहेंगे 12 है तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब मैं 4 से उड़ाऊं तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 हो गया, 7 तिया कितना हो गया 21x हो गया, नीचे 2 हो गया, बराबर मेरे दोस्त कितना हो गया, तो हम कहेंगे 50,000 हो गया। ये चीज माइनस थी, इधर आई तो मेरे दोस्त प्लस हो गई, 1660 रुपए हो गई। चाहता हूं मैं 21x अपॉन कितना 2 बराबर कितना 0 6 और यहां कितना बच गया मेरे पास, द्वारा जोड़ो 0 6 हो गया, फिर 1 हो गया, इसका मतलब 0 और कितना 50 हो गया। इतना ही बचा क्या भाई, गलत जुड़ गया यहां से, देखो 0 से 0
कितना हो गया देखो 1660 थे, 0 हो गया ठीक है भाई, 6 हो गया ठीक है भाई यहां तक, फिर बोल रहा है 6 हो गया ठीक है, फिर 1 है और यहाँ 5 है। ये बात ही बिल्कुल राइट है। इसका मतलब काटा पीटी करने का काम है अभी भी, कहोगे बिल्कुल है। अगर मैं 7 से काट लो छोटा करके, 7 या 21, 7 से काटो मेरे दोस्त, 7 अट्ठा 56 ज्यादा हो, 7 7 49 हो गए। इसका मतलब कितना बच गया, 2 बच गए। 7 या 21 हो गए, सही है। 21 का मतलब कितना बच गया, 5 7 अट्ठे कितने हो गए, 56। 3 से भी काटो मेरे दोस्त, 3 दूनी 6 हो गए, 3 दूनी कितना हो गया, एक जीरो बच गया था ये वाला। 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए। 3 चौक 12 हो गए, एक बचा, 3 6 18, 0 हो गए। मतलब एक की वैल्यू 2460, थोड़ा बड़ा करके लिख दूं, 2460 वैल्यू ये कट गया। तो मैं कहूंगा x/2, देख लेना भाई पूरा चमक रहा है क्या, 2460 हो गया। नीचे वन माना, गुणा कराया, x की वैल्यू 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल कितना लगा 2, 4 1 लगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब 49 20 चाहता है क्या आंसर, बताओ। उसने क्या बोला है, बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन नंबर सी बनकर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। हर एक सवाल बहुत खतरनाक लेवल का मिलेगा तुम्हें, देखो लो भी है और हाई भी है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि एकदम पटरी पर भगा दिया जाए, तो सवाल बहुत अच्छे हैं जो सवाल रखे गए हैं, बढ़िया सवाल है मेरे दोस्त। सवाल नंबर क्या था, ये 13 था। क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त बनता है 14। बताओ, क्वेश्चन नंबर बनता है 14। क्या 14 क्वेश्चन तुम्हें घर के लिए छोड़ा जाए या करा दिया जाए, अब ये बात बताओ। क्वेश्चन नंबर बन के आता है मेरे दोस्त 14, चलो मैं बता ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है 2016 में